ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 173 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधान प्रमुच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन कर्म फल से घृणा करते हुए संन्यास लेने की बात कर रहा था। अतः भगवान यहाँ पर वास्तविक सन्यासी की परिभाषा बता रहे हैं। भक्तों, अगर आपको याद होगा तो भगवद गीता प्रारंभ करी थी, प्रथम अध्याय में अर्जुन बार बार क्या कह रहा था? हे श्री कृष्ण, मुझे अपने संबंधियों को मारने में मुझे कोई हित नहीं दिखता। मैं उन सब से युद्ध करने की बजाय युद्ध करके मुझे जो राज्य प्राप्त होगा उस राज्य को भोग करने में मुझे कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं दिखता, कोई लाभ नहीं दिखता। इससे अच्छा ये होगा कि मैं संन्यास ग्रहण करके वन में जाकर मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूँगा, परंतु मैं इनका वध नहीं करूँगा। अर्जुन किसकी बात कर रहे थे? संन्यास लेने की बात कर रहे थे। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को संन्यास की परिभाषा बता रहे हैं कि सन्यासी की परिभाषा क्या है। आज की जगत में भी अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, अर्जुन की भांति आज का मानव भी बार बार कहता है कि मैं संन्यास ले लूँगा। आए दिन जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, कहता मैं घर बार छोड़ के चला जाऊँगा। छोटी छोटी बात पर आए दिन कहता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। छोड़ के जाता है कि नहीं जाता, वो जाने पर निर्भर करता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम बार बार झगड़ा करती हो, मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूँ। पत्नी को पता था धोबी का गधा है, जाकर भी कहाँ जाएगा, वापस आ ही जाएगा। बोले ठीक है जाओ घर। तभी तो गुस्से में आकर घर से चला गया। पूरे दिन बाहर घुमा, शाम का समय हुआ, घर की याद आ ही गई। इंद्रियों को संयमित करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी संन्यास ग्रहण किया जाता है। आज की तारीख में लोग जब सन्यासियों को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, अनेक प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं काम काज तो कुछ करना नहीं है, शरीर में तो बड़े हट्टे कट्टे हैं, परंतु घर बार छोड़कर चले गए, दूसरों के धन के ऊपर निर्भर रहते हैं। अरे समझने वाली बात है, उस जीवन को यापन करने के लिए अंदर बहुत ही शक्ति से, सामर्थ्य से अपने इंद्रियों को निग्रह करने के लिए अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भक्ति करने लगता है, घर वाले भयभीत हो जाते हैं। घर बार छोड़कर चला गया तो अरे घर बार छोड़कर जाने के लिए अंदर सामर्थ्य चाहिए, अंदर इंद्रियों को निग्रह करने के लिए। इस भौतिक जगत का आवरण है वो इतना प्रबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को उस माया से छूटने नहीं देता है। ये तो कुछ विरले ही व्यक्ति हैं जो कुछ पिछले जन्म का कुछ पुण्य लेकर आए हैं, या फिर भगवान के धाम से हमारा उद्धार करने के लिए भगवान ने ही उनको भेजा है, जो अपने जीवन का समर्पण करके, अपने जीवन का त्याग करके लोगों के हित में लगे हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए लगे हैं। अपना घर बार ऐशो आराम का जीवन छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए भगवान का जो भगवद गीता का संदेश है उसको जन जन मानस तक पहुंचाने के लिए अपने आप को भगवान का एक सैनिक के रूप में प्रदर्शित करते हुए जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके पाद प्रक्षालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति साधु घर से बाहर से होकर गुजरता हुआ देखे, उसे घर बुलाओ और उसे भोजन करवाओ। ये आपके अनेक प्रकार के सुकृतियों का निर्माण करेगा। आज का मानव साधुओं को देखकर उनसे द्वेष करने लगता है, उनसे अनेक प्रकार के अपशब्द कहता है। यही हमारी अधोगति का कारण है। जब साधु का अपमान होते हुए देखती है, लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी है वो गृहस्थ व्यक्ति से रुष्ट होकर वहां से चली जाती है। इसलिए आज लोग अगर दरिद्रता में जी रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्टों में जी रहे हैं, तो एक कारण ये भी है कि हम सन्यासियों का, साधुओं का अपमान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधु को देखे तब उनका, अगर आपको उसका सेवा नहीं कर सकते, कम से कम मन से तो सम्मान कीजिए। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी को देखकर शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रणाम नहीं करता है, तो उसकी आयु है वो घटने लगती है।
सन्यासी को देख के स्वाभाविक कि हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए किसी कारणवश तो शास्त्र कहते हैं कि उसे कई दिनों तक उपवास करना चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई। युद्ध के आज हम देखते हैं कि समाज की दृष्टि से जिस व्यक्ति ने घर बार त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण करके दंड धारण किया वह सन्यासी है, पर भगवान की दृष्टि से सन्यासी की परिभाषा यहाँ बतलाई गई है। अर्जुन था, वो तथाकथित सन्यास की बात कर रहा था। भगवान यहाँ पर उसके सन्यास को बता रहे हैं कि वास्तव में सन्यास क्या है। आज हम भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके या दंडी उठाकर चल रहा है तो उसे सन्यासी मानते हैं, परंतु कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है, वह समझ सकता है कि सन्यासी की वास्तविक परिभाषा क्या है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सन्यासी की वास्तविक परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, जो पुरुष कर्म के फल मिलते उससे घृणा नहीं करता, और न कर्म फल की इच्छा करता है, दोनों अवस्था में सम रहता है। भले कर्मों का फल मिले या उसका नहीं मिले, दोनों अवस्था में सम रहता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। वह व्यक्ति नित्य सन्यासी जो कर्म फल की न तो इच्छा करता है और न ही कर्म फलों की घृणा करता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर जाता है, और ऐसा सन्यासी भवबंधन को पार कर पाएगा। तथाकथित सन्यासी जो अपने आप को अनेक प्रकार की इंद्रियों में तो लिप्त रखता है, परंतु दिखावे के लिए सन्यासी है, वो इस जगत से मुक्त नहीं हो पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के कुछ गुरु भाई थे या फिर उनके समदर्शी थे, उनके विषय में वर्णन आता है कि जब उनके गुरु का शरीर उन्होंने छोड़ा तब उनके अनेक गुरु भाई थे, वो उनके गुरु के शव पर अधिकार जमाते हुए उनकी समाधि अपने यहाँ पे बनाने के लिए वहाँ पर उसका अधिकार जमाने गए। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर तुमने पिछले 12 महीनों में किसी स्त्री के साथ संग नहीं किया है तो तुम इस शरीर को हाथ लगाने की चेष्टा करना। सबका सर है वो शर्म से लज्जा से झुक गया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में, 3 महीने में, पिछले 3 दिन में भी अगर तुमने स्त्री को स्पर्श नहीं किया है तब तुम शरीर को स्पर्श करना। तब भी उनकी शरीर आंखें वो लज्जा से झुक गई। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति संन्यास के वस्त्र धारण करके भी अगर मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं चल रही है, कामनाएं चल रही है, भौतिक भोग करने की लालसा चल रही है, तो वो सन्यासी नहीं है। अर्जुन के अंदर भी सन्यास लेने की इच्छा तो थी, परंतु अंदर ही अंदर जिज्ञासा थी कि मैं इंद्रियों का भोग करूं। वो सन्यास ले भी लेता तो अगर कहीं भिक्षा मांगने जाता, वहाँ पे भिक्षा देने की बजाय कोई अगर उसका उपहास उड़ा देता तो तुरंत अपना धनुष निकालकर उसके सामने युद्ध के लिए खड़ा हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि सन्यास की वास्तविक परिभाषा क्या है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित जीवन यापन कर रहा है वह नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है और न ही उसकी आकांक्षा करता है। क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न उसकी आकांक्षा करता है, अर्थात दोनों अवस्था में सम्मान रहकर मात्र श्री कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर रहता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि सन्यासी की परिभाषा क्या है, तब महाराज कहते हैं कि इस जगत में रहते हुए जगत का नहीं होना, जगत में रहते हुए जगत का नहीं होना, यही सन्यासी की परिभाषा है। अर्थात इस जगत में रह तो रहे हैं परंतु जगत का बनकर नहीं रहना। हमें जगत की अनेक वस्तुओं के उपयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए, परंतु उनके प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, किसी को प्राप्त करने की लालसा नहीं है, और अगर कोई वस्तु अच्छी नहीं लगे तो उसको त्याग देने में भी हम जरा सा संकोच नहीं करते हैं। कुछ वस्तु स्वतः प्राप्त हुई, उसका हमने भगवान की सेवा में प्रयोग किया, नहीं प्राप्त हुई तो कोई मन में दुख नहीं। यही है सन्यासी की परिभाषा। परंतु आजकल तो आप देखिएगा बड़े बड़े सन्यासी हैं, बड़े बड़े गादियों के ऊपर अधिपत्य जमाने की लालसा हमेशा बनी रहती है। वो सन्यासी फलाना व्यक्ति इतनी गादियों का पति है, वह सन्यासी इतने अखाड़ों का मालिक है, उन मठों का मालिक है। जैसे ही मालिक की बात आती है सन्यासी का पद है वो वहाँ से हट जाता है, क्योंकि सन्यासी वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान का सेवक मानता है। उसके पास किसी प्रकार का कोई पद या दर्जा नहीं होता, और जैसे ही अंदर लालसा आती कि मैं वहाँ का मठ का धनी हूँ, वह वहाँ से सन्यासी के स्तर से तुरंत गिर जाता है।
क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। जब एक साधारण व्यक्ति भगवान का सेवक के रूप में रह रहा है तो सन्यासी को तो और भी दास दास दासानुदास के रूप में रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि एक भक्त श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हुए उनकी सेवा में ही हमेशा प्रसन्न रहता है। भक्तों, जो भक्त हमेशा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हुए उनकी सेवा में जो हमेशा निरंतर लगा रहता है, वही भगवान का नित्य भक्त हो सकता है, वही दास हो सकता है। वैसा भक्त ही भगवान को प्रिय है। गोपियों का दृष्टांत आता है भक्तों। गोपियां हैं वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भले किसी भी अवस्था में है, हमेशा श्री कृष्ण का ही स्मरण करती थी, भगवान श्री कृष्ण के ही विषय में ही चिंतन करती रहती थी। तो ये दास भाव है वो हमें भगवान के निकट लेके जाता है, और जो स्वामी का भाव है, मैं और मेरा का भाव है, वो भगवान से दूर लेके जाता है। दुर्योधन की भांति, कंस की भांति, रावण की भांति, हिरण्यकशिपु की भांति वो हमें भगवान से दूर लेके जाता है। और जो दास का भाव है, गोपियों की भांति, अनेक भक्तों की भांति, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, उनकी भांति हमें भगवान के श्री शरणों के निकट लेके जाता है। क्योंकि भगवान है वो हर एक जीव के स्वामी है। भगवान स्वयं आगे आने वाले 5.29 में कहेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम। समस्त लोकों का, समस्त देवताओं का, समस्त जीवों का मैं स्वामी हूँ और मैं ही हर एक कार्य का भोक्ता हूँ। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता है, वह व्यक्ति जीवन में सुख और शांति की अनुभूति करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं इसका, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करते हैं। परंतु जीव है वह सेवक बनने की बजाय स्वामी बनना चाहता है। इसी कारण वह श्री कृष्ण से द्वेष करता है। आज का जीव है वो सेवक कोई नहीं बनना चाहता, नौकर को ही नहीं बनना चाहता, दास को ही नहीं बनना चाहता। हर एक व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। परंतु जो भक्त है वो दास बनना चाहता है। इसके लिए तो हर एक व्यक्ति के नाम के पीछे दास लगता है। प्रेमानंद विलास दास, शुभ विलास दास, नित्यानंद प्रभु नित्यानंद दास, यानी कि हम भगवान के दास हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, उसका नाम कुछ अटपटा था, दारू का दास, अर्थात दारू का दास उसका नाम था। बोले वो अपने गुरु के सामने जाकर कहने लगा, मेरा ऐसा नाम रखा दारू का दास, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तब उस गुरु ने, गुरु के जो ब्रॉड माइंडेड थी, जो व्याख्या करने का भाव था, उसे देखकर अंदर से गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि आपका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, आगे का नाम कुछ भी हो, महत्वपूर्ण है मात्र दास। हर एक व्यक्ति, आगे का नाम तो भगवान का नाम रखा गया है, आगे का नाम तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे रखा गया है। आपका नाम क्या है? दास। हमें इतना समझना है कि हम भगवान के दासों के दास हैं। जब व्यक्ति भगवान के दासों का दासत्व स्वीकार करता है, उस अवस्था में वह परम प्रसन्न रह सकता है, परम सुखी रह सकता है। क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति वही है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान भोक्ता है और हम भगवान के द्वारा भोज्य जाने वाली वस्तु हैं। परंतु आज की तारीख में ठीक विपरीत हो रहा है। आज का जीव, हर एक व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। आध्यात्मिक विधि क्या है? दास दास दासानुदास। और भौतिक विधि क्या है? बॉस बॉस बोसानुबोस। हर एक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है। किसी के पास लखपति है तो वो और लोगों का स्वामी बनना चाहता है। तुम्हें पता है मैं मालिक हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक रास्ते से होकर गुजर रहा था, एक व्यक्ति फ़ोन में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मालिक मैं हूँ कि ये है। मैं उसकी बातों से इतना समझ पाया था कि उसके आदमी ने, जो उनके यहाँ पे वर्कर था, उन्होंने कुछ तो किसी को बात कही होगी और सामने वाला व्यक्ति बार बार उनके यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण देकर उनसे कह रहा था कि उनसे मेरी बात हुई है। तो बार बार चिल्ला रहा था कि मालिक मैं हूँ कि वह है, मालिक मैं हूँ कि वह है, मैं कहूँगा वह होगा कि वह कहेगा वह होगा। अर्थात हर एक व्यक्ति मालिक अपने आप को समझता है। भले एक दुकान का मालिक हो, घर का मालिक हो, पत्नी का मालिक हो, राज्य का मालिक हो, देश का मालिक हो, या किसी का भी, अपने आप को मालिक समझता है, अपने आप को बॉस बनाना चाहता है। और यही हमारे दुख का वास्तविक कारण है, क्योंकि हम इसी भाव के कारण तो आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम से यहाँ पर आए हैं कि हम भी भगवान बनना चाहते थे। भगवान ने कहा कि यहाँ पे तो मैं एकमात्र स्वामी हूँ, जाओ भौतिक जगत में तुम्हारे लिए खिलौने बना के रखे हैं, वहाँ पर भोग करने का प्रयास
करो, अगर सफल होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो पुनः उस शुद्धिकरण की विधि के द्वारा मेरे पास आना और मेरे धाम में रहना। और आए दिन लोगों भगवान से घृणा करने के कारण कहते हैं ना, श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। उनको कृष्ण के पास कितनी पत्नियां थी उससे कोई द्वेष नहीं है, उनको द्वेष है मात्र कि कृष्ण के पास 16,108 थी, मेरे पास एक भी नहीं है। तो घृणा किस बात का है कि मेरे पास नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के पास नहीं होनी चाहिए थी, मेरे पास होनी चाहिए थी। अरे आचार्यगण समझाते हैं कि श्री कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,108 पत्नियां को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे स्वामी के पास कितनी पत्नियां। जिस व्यक्ति के पास है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है जिनके पास उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,108 पत्नियों के परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय के जो राजा महाराजा थे, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? कलयुग के जीवों को, कलयुग के मनुष्यों को, जिसके पास एक भी पत्नी नहीं है। इस बात से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति है वो भगवान के से भी घृणा करने के कारण भगवान द्वारा बताया हुआ ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाता है और आए दिन अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को भोगता रहता है। भगवान से ईर्ष्या और द्वेष करने के कारण ही लोग गीता के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते और जीवन में हमेशा विचलित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से द्वेष और ईर्ष्या करने के कारण ही लोग हैं वो भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और अनेक प्रकार के दुखों से संतप्त रहते हैं। भगवत गीता है वो मानव जीवन का मैन्युअल है। जिस प्रकार हम कोई फ़ोन लेते हैं, टीवी लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो उसके साथ एक मैन्युअल बुक आती है कि उसका प्रयोग कैसे करना है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन है, उसके साथ कैटलॉग है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। भक्तों, अनेक शास्त्र हैं, अनेक उपनिषद हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता कलयुग में व्यवहारिक जीवन में क्यों उतरने वाली है? क्योंकि जो उपनिषदों में, वेदों में वर्णन आया है वो सत्य युग में अनेक सालों तक तपस्या करने का, ध्यान करने का, साधना करने की विधि उसमें वर्णित है। परंतु कलयुग का जीव तो इतना विचलित है, आए दिन युद्ध के क्षेत्र में ही खड़ा है। और जो भगवत गीता रूपी ज्ञान है उसमें अर्जुन को ज्ञान ही वही दिया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े हुए किस प्रकार रिएक्ट करना है, किस प्रकार अपने कार्यों को चुनौती देना है। तो इस जीवन में अगर कोई व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाली बात है तो भगवत गीता। जब कोई भगवत गीता का ज्ञान का आश्रय लेकर अपने जीवन को जिएगा ना, जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आएगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, संतप्त आएंगे, परंतु वो उनको यूं पार कर जाएगा जैसे संकट आए ही नहीं थे। उनको साहस को सामने साहस करने की शक्ति प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि भगवत गीता पढ़ोगे तो दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, परंतु उनको सामना करने का साहस आएगा और उस अवस्था में व्यक्ति उन संकटों को पार कर जाएगा। ये जो आए दिन अनेक प्रकार की आत्महत्याएं होती है ना, उनको आत्महत्याओं को रोकना चाहते हैं, कानून कितने ही क्यों न ला लो, कोई आत्महत्या नहीं रुकने वाली। अगर आत्महत्या रोकना चाहते हैं तो भगवत गीता रूपी दिव्य ज्ञान हर एक व्यक्ति तक पहुंचाओ। अर्जुन भी आत्महत्या करना चाहता था, अर्जुन भी संन्यास लेना चाहता था, परंतु जब भगवत गीता रूपी दिव्य ज्ञान सुना तब उत्तिष्ठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बोलो कृष्ण किसको मारना है। जो खुद मरने की बात कर रहा था वो कहने लगा, बोलो कृष्ण किसको मारना है। पहले कह रहा था कि मुझे भले दुर्योधन आके मार ले, परंतु मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अंत में तो यूं बाण चलाने लगा जैसे तो दुर्योधन है, एक एक को खेत की मूलियों की भांति काटते हुए आगे बढ़ने लगा। आध्यात्मिक जीवन दास दासानुदास और भौतिक जीवन है वो बॉस बॉसानुबॉस। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति है वो दास बनना चाहता है और भौतिक जीवन में बॉस बनना चाहता है। दृष्टांत कुछ हम समझेंगे विभीषण जी और रावण का। विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे और रामचंद्र है, और क्षमा कीजिएगा, रावण है वो भगवान का भक्त नहीं था। तो विभीषण जी भगवान का सेवक बनना चाह रहे थे और रावण है वो स्वामी बनना चाह रहा था। रिजल्ट आपके सामने है। विभीषण जी ने एक सर भगवान के सामने झुकाया, लंकापति हो गए। रावण ने 10 सर भगवान के सामने काट के दे दिए, परंतु वो भगवान ने सत्ता स्वीकार नहीं करी, रामचंद्र के चरणों में नहीं झुकाया, वो सर सब के सब कुचल दिए गए, काट दिए गए। कंस और उग्रसेन जी का उदाहरण। कंस है वो मालिक बनना चाहता था, उग्रसेन है वो भगवान के सेवक थे। भगवान ने क्या क्या, कंस का वध करके उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। बलि महाराज और बलि और सुग्रीव का उदाहरण। बाली है वो भगवान श्री रामचंद्र के सामने
शरणागति लेने के लिए नहीं आया। सुग्रीव ने शरणागति ली, भगवान का सेवक बना, भगवान ने उसको राजा बना दिया। बाली जो कभी पराजित नहीं हुआ था, उस यहाँ तक कि उन्होंने रावण को भी पराजित कर दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के समक्ष भी जो रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से पराजित हो गया था, बलि महाराज से पराजित हो गया था, वो भगवान श्री रामचंद्र के सामने जाकर सीना छोड़ के खड़ा था। वह भी, उनसे भी भगवान रामचंद्र ने उसको भी पराजित कर दिया। और बलि, जो कि जिसके सामने जो व्यक्ति आता था उसकी आधी शक्ति उसके अंदर स्वतः ही आ जाती थी, उसको भी भगवान श्री रामचंद्र ने रास्ते से हटा दिया और सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। हिरण्यकशिपु है, बहुत शक्तिशाली था, स्वयं की मूर्ति बनवाकर अपने आप को भगवान घोषित करके वहाँ पे अपनी पूजा करवाता था। परंतु प्रहलाद महाराज ने क्या किया, भगवान श्री विष्णु का शरण ग्रहण करी। हिरण्यकशिपु कुशल दिए गए, भगवान श्री नरसिंहदेव प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद महाराज को आबाद किया। इन सारे के सारे दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति दासत्व भाव स्वीकार करेगा, वो व्यक्ति भगवान के विश्वास पात्र बन जाएगा और भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देगा, वो नित्य रूप से मुक्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत होगा, भले किसी भी स्थिति तक क्यों न हो जाए। अरे भक्तों, आप और हम क्या धन प्राप्त करेंगे? हिरण्यकशिपु है, जो नाम ही जिसका है सोने की वस्तुओं पर सोता था, सोने के गद्दे थे, अनेक प्रकार के सोने की उसके पास सामग्री थी, समस्त देवता भी उससे भयभीत होते थे। रावण कितना शक्तिशाली था, बाली कितना शक्तिशाली था, अनेक प्रकार के जो व्यक्ति हैं कितने शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी मृत्यु आई। क्यों? क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते थे, कंस जैसे व्यक्ति। और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण करी थी, वो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा छोड़कर अनेक भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भक्त है, वो भगवान की सेवा तो छोड़ो, भगवान की सेवा छोड़कर भगवान के भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान है वो अपने भक्तों की सेवा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव गोस्वामी और पद्मावती का दृष्टांत आता है भक्तों। जयदेव गोस्वामी भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे और पद्मावती थी, वो उनकी पत्नी थी। वो मात्र अपने पति जयदेव गोस्वामी की ही सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु आए, पद्मावती के हाथ का बनाया हुआ भोजन उन्होंने स्वीकार किया। भगवान उनके हाथ से बना हुआ भोजन स्वीकार कर रहे थे। जयदेव गोस्वामी बोले, मेरे से भगवान सेवा नहीं ले रहे और तुमसे ले रहे, इसका कारण क्या? भगवान ने कहा कि तुम मेरी भक्ति करते हो, परंतु ये है वो तुम्हारी भक्ति करती है। आज की पत्नियों को सीखना चाहिए, जो व्यक्ति, जो माताएं अपने पति की सेवा करती है, प्रेम पूर्वक सेवा करती है, भगवान उनसे अधिक प्रसन्न होते हैं। परंतु शर्त होनी चाहिए कि पति है वो भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर पति नशेड़ी है, अनेक प्रकार के पत्नी का सम्मान नहीं करता, उस अवस्था में पत्नियां सेवा न करें तो हम उनसे नहीं कह सकते। परंतु अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति है, उनको चाहिए कि वो अपने पत्नी की भावनाओं को समझे, अपने पत्नी की सेवा कार्यों में सहायता करे, और पत्नी को चाहिए कि अपने पति की सेवा करते हुए भगवान को प्रसन्न करे। उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो पत्नी अपने पति की मात्र सेवा करती है, उस पति के भक्ति का, उसके पुण्यों का आधा फल स्वतः ही पत्नी को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने महाबाहु कहकर संबोधित किया है। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा है? महाबाहु, अर्थात जिसकी बाजुओं में, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल हो। अर्जुन जब बाण चलाता था, सामने कोई टिक नहीं पाता था। अर्जुन के भुजाओं में इतना बल था कि उसके एकमात्र गांडीव था, वही उसके धनुष को सहन कर पाता था। उसको जो भुजाओं में बल है, उसको एकमात्र गांडीव सहन कर पाता था। बाकी धनुष है वो धनुरियों की भांति टूटकर गिर जाते थे। अर्जुन के तरकस में से जब बाण निकलते थे ना, तब सामने जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बाणों की बरसात हो रही है। महाबाहु अर्थात जिसकी भुजाओं में अत्यधिक बल हो। महाबाहु कहकर भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि इन बलिष्ठ भुजाओं का प्रयोग मेरी सेवा के लिए करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि महाबाहु अर्जुन, अर्थात इन भुजाओं में जो बल है उसको संन्यास लेकर व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हारे अंदर बाजुओं में बल है, उसका प्रयोग मेरी सेवा में करो। लोगों जो दुराचारी राजा हैं, अत्याचारी राजा हैं, उनके ऊपर इसका संहार करने में उसका प्रयोग करो। जब इनका प्रयोग तुम उनका संहार करने में करोगे और उनका नष्ट हो जाएंगे, तब तुम वास्तविक रूप से मेरी सेवा करोगे। नित्य सन्यासी समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो नित्य सन्यासी है वो समस्त प्रकार के द्वंद्वों से, यहाँ तक कि
बाहर के द्वंद्वों को तो छोड़ा, अंदर के अनेक द्वंद्व है वो भी चलते रहते हैं हमेशा। ये करूं कि ये करूं, ये मेरा शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। जो नित्य सन्यासी वो समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देता है, वह समस्त प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। जिसके अंदर किसी प्रकार का द्वंद्व न हो, चाहे बाहरी लोगों से हो या आंतरिक शत्रुओं से हो, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर किसी प्रकार का द्वंद्व हो, चाहे बाहरी लोगों से हो या आंतरिक लोगों से हो, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति के अंदर द्वंद्व नहीं है वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। वास्तविक सन्यासी अमरवेल की तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जो वास्तविक सन्यासी है वो एक अमरवेल आती है, वो हमेशा दूसरे पेड़ के सहारे ही गूंथती जाती है। तो जो वास्तविक सन्यासी वो दूसरों पर बोझा नहीं बनता, उल्टा दूसरों का उद्धार करने का कारण बनता है। ज्ञान के द्वारा दूसरों को ज्ञान प्रदान करके उनको मुक्ति के रास्ते पर ले आता है। और इस प्रकार वह स्वयं का तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण करता है। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद समस्त जगत में दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए पाश्चात्य जगत में जाकर लोगों को भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान किया। और परिणाम स्वरूप आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में जो लोग पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लगे हुए थे, मांसाहार करते थे, जुआ खेलते थे, परस्त्री संग करते थे, अनेक प्रकार के व्यभिचार के कार्य करते थे, वो आज 4 नियमों का पालन करते हुए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग कर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जब हम सोए रहते हैं, हम खराटे मारते हैं, हमारी नींद 4 बजे जमती है और उनकी निद्रा 4 बजे खुलती है और वो उस समय भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ये है श्रील प्रभुपाद एक संत की, एक साधु की, एक सन्यासी की दूसरों के ऊपर करुणा की गई। क्या प्रभुपाद किसी पर निर्भर रहे? नहीं रहे। उन्होंने दूसरों को आत्मनिर्भर बनाया, स्वयं दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। तो जो सन्यासी व्यक्ति है वो प्रभुपाद जी की भांति दूसरों को बहुत कुछ देता है और समाज का कल्याण करता है। इस प्रकार इस श्लोक में हमने समझा कि सन्यास की वास्तविक परिभाषा क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों बताना चाह रहे हैं कि सन्यास की परिभाषा क्या है? क्योंकि अर्जुन है वो सन्यास लेने के पीछे अड़ा हुआ था। आज भी अगर कोई सन्यास लेना चाहता है तो पहले उसको भगवत गीता के माध्यम से उसके सिद्धांतों को ठीक ठीक समझना होगा कि सन्यासी की वास्तविक परिभाषा क्या है और किस प्रकार सन्यासी को अपने कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे